इरिगेशन के बारे में। हमने उसमें बात की थी कि इरिगेशन के मॉडर्न सिस्टम में स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, दो प्रकार के मॉडर्न सिस्टम का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इरिगेशन। इरिगेशन हमने क्या जाना था कि इरिगेशन क्या होता है, यानी वाटर सप्लाई, यानी कि टाइम टू टाइम क्या करना, पेड़ पौधों के यानी प्लांट्स को उनकी वाटर सप्लाई करना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। जैसे अब इरिगेशन में फिर हमने जाना था कि इसे दो पार्ट्स में डिवाइड, यानी सबसे पहले तो ये जाना था हमने कि जो ट्रेडिशनल मेथड थे, क्या था, ट्रेडिशनल मेथड था, जिसमें फिर हमने क्या जाना था, दूसरा कि एक मॉडर्न सिस्टम है, यानी कि दो प्रकार से इरिगेशन की जाती है, एक तो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ठीक है, और दूसरा क्या है, मॉडर्न सिस्टम है। अब देखो, ट्रेडिशनल सिस्टम में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे कैनाल की बात की थी, कैनाल के द्वारा इरिगेशन किया जाता है। दूसरी अगर बात करें, जैसे हमने बात की थी मोट की, ठीक है, फिर बात की थी ढेकली की, और साथ ही ऐसी बात की थी रहर की। ये क्या है, कुछ एग्जांपल है किस चीज के, ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम के, ठीक है। इसी तरह मॉडर्न सिस्टम में हमने बात की थी दो प्रकार की इरिगेशन की, एक तो हमने जाना था स्प्रिंकलर की बात की थी, स्प्रिंकलर की, और दूसरी बात की थी हमने ड्रिप सिस्टम की। तो अब हमें क्या करना है, आपके सिलेबस में इन दोनों के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, किसी एक के बारे में हमें पूरा एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। एक एक करके इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्प्रिंकलर की, स्प्रिंकलर सिस्टम समझने के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो होता क्या है, मान लीजिए ये आपके पास ये आपकी लैंड है, ठीक है, इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले पूरे फील्ड में यानी पूरे खेत में क्या किया जाता है, पाइपलाइन फैला दी जाती है। क्या किया जाता है, पाइपलाइन फैला दी जाती है। अब ये जो पाइपलाइन है ना, ये क्या है, पूरे फील्ड में पूरी चारों तरफ से फैला दिया जाता है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, इसमें किसी एक कॉर्नर पर, ठीक है, क्या किया जाता है, यहाँ पे मान लो इस कॉर्नर पे यहाँ पे लगा दी जाती है मोटर, यानी कि इलेक्ट्रिक पंप लगा दिया जाता है। और ये पाइपलाइन में क्या होता है, जगह जगह पे कुछ नोजल लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, नोजल लगा दिया जाता है। नोजल क्या होता है, जिसे हम फाउंटेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फाउंटेन बोल सकते हैं। ये फाउंटेन क्या करता है, यहीं से वाटर की सप्लाई होती है। अच्छा, अब ये जो नोजल्स होते हैं, जैसे क्या होता है, एक मेन पाइप के द्वारा पूरी पाइपलाइन जो पूरे खेत में फैलेगी है उसे जोड़ दिया जाता है। अब जिससे होगा क्या, जैसे मोटर को ऑन किया जाता है, इस मेन पाइपलाइन के द्वारा बाकी जो सब पाइप्स जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे वाटर की सप्लाई होनी शुरू हो जाती है। वाटर की सप्लाई होती है, और होता क्या है कि हर एक नोजल के द्वारा ये क्या है, एक फाउंटेन के रूप में आसपास के एरिया में क्या होता है, ये वाटर स्प्रिंक हो जाता है, यानी स्प्रिंकलर होना शुरू हो जाता है इसका। और इस हिसाब से देखो ध्यान से, क्या होगा कि जितनी भी लैंड एरिया वहां पे पूरा क्या है, आसानी से वाटर की सप्लाई की जा सकती है। बस इतना ही सिनेरियो क्या हमें जानना है, स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। अब ये तो हमें यहाँ डायग्राम वगैरह नहीं समझने के लिए हमने बनाया है, बट इसके क्या है, कुछ हमें प्रॉफिट जानना है। इसके प्रॉफिट क्या है, अगर प्रॉफिट की बात की जाए, ध्यान से सुनना। जैसे देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है कि सेविंग ऑफ वाटर। क्या होता है, सेव वाटर, यानी वाटर की बचत हो जाती है साथ में, प्लस इसी के साथ साथ क्या होता है, टाइम की बचत तो हो ही रही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि इस प्रकार की इरिगेशन को, यानी ये जो इरिगेशन है, ये क्या है, किसी भी प्रकार की लैंड में किया जा सकता है। यानी कि इरिगेशन कैन बी डन एनी टाइप्स ऑफ लैंड, यानी एनी टाइप्स ऑफ लैंड। कहने का मतलब, चाहे वो आपकी जो जमीन है वो कैसी हो, वो चाहे अनइवन भी हो। अनइवन मतलब कि अगर वो समतल प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ है, अनइवन है, तो वहां पे भी क्या है, इस स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। जिससे क्या है, किसी भी प्रकार की जो भी फील्ड है वहां पे आसानी से क्या किया जा सकता है, इरिगेशन करके वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सकता है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट होगी। अब ध्यान से सुनो, होता क्या, मान लो स्प्रिंकलर सिस्टम से क्या होता है कि सभी प्रकार, सबसे पहली प्रॉफिट क्या है कि इसे सभी प्रकार के क्रॉप्स को इरिगेट किया जा सकता है। जैसे होगा क्या, जैसे मान लो कि कोई एक
अनइवन लैंड है, वहां पे क्या कुछ एरिया काफी डाउनवर्ड है, कुछ एरिया काफी अपवर्डेड है, एलिवेटेड है, जिसके कारण क्या होगा कि मान लो जब वाटर सप्लाई की जाएगी तो डाउनवर्ड में तो वाटर की फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी अगर नॉर्मल अगर हम इरिगेट करते हैं तो। बट इससे क्या होगा कि चाहे वो एरिया कैसी भी हो, वो हर जगह वाटर की सप्लाई आसानी से हो पाती है पाइपलाइन के द्वारा। सेम यही प्रोसेस क्या होती है ड्रिप सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेम ये सारा प्रॉफिट क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में भी सेम यही प्रोसेस होती है। बट ड्रिप सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, ड्रिप का मतलब होता है यानी बूंद बूंद पानी को गिराना। इसमें क्या होता है कुछ इस प्रकार के क्रॉप्स के लिए इनका यूज किया जाता है, जो क्या है कुछ डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे 3-4 ये प्लांट्स है जो क्या है कुछ डिस्टेंस पे ग्रो किए जाते हैं। जैसे मान लो कुछ बागान हो गए, जैसे मान लो कि ऑरेंज है या फिर गुआवा है, पोटैटोज है या कैपेस है, इनके क्या है इनके जब इनको सो किया जाता है तो काफी डिस्टेंस पे किया जाता है। अब होगा क्या इनमें क्या होगा, लाइन वाइज क्या होती है पाइप फैला दी जाती है जैसा कि स्प्रिंकलर सिस्टम में भी किया जाता है। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें जो वाटर सप्लाई होती है ना वो रूट्स के पास ड्रिप बाय ड्रिप होती है। केवल क्या है, केवल रूट्स के पास ड्रिप बाय ड्रिप होती है, जिससे होता क्या है कि जो आसपास की एरिया है यहाँ पे वाटर की सेविंग हम कर पाते हैं, यानी यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो यहाँ से हम वाटर की इरिगेट ना करके इस वाटर को बचा पाते हैं। जिसकी वजह से ये अब होता क्या इस पाइपलाइन के द्वारा केवल रूट्स के पास ड्रिप बाय ड्रिप इरिगेट किया जाता है। इसी वजह से इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है सभी प्रकार की क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, एनीथिंग। बट इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है जो क्या काफी डिस्टेंस मेंटेन करके सो की जाती है। आई थिंक क्लियर हुआ। तो आपके ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन में बस इतना ही समझना है, इतना ही आपकी टॉपिक है। और आप इसे एक बार ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ना समझ में आए तो बताइएगा। दोबारा इसके बारे में जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।